सबको जय मसीह की। ये मेरी बीच वाली बहन है। इसको दुष्ट आत्मा से बहुत पीड़ित थी। इसको रात को नींद नहीं आती थी, इसको सपने बुरे बुरे आते थे और इसको दुष्ट आत्मा सोने नहीं देती थी। लेकिन जब हम मसीह के अंदर आए, पहले तो इसने परमेश्वर से एक कंडीशन रखी थी कि जब तक परमेश्वर हमें मकान नहीं देगा हमारा खुद का, तब तक मैं चर्च के अंदर नहीं आऊंगी। लेकिन बोलिए बोलिए। लेकिन ये खुद आई, एक दिन इसने खुद आई चर्च के अंदर, और जब ये पहले दिन आई, पहले दिन से इसको बहुत अच्छा लगा। ये फिर दोबारा खुद अपनी मर्जी से आती गई और परमेश्वर ने इसको अब इतना चंगा कर दिया। अब इसको कोई दुष्ट आत्मा नहीं है इसके अंदर, और कई सालों की दुष्ट आत्मा से ये अब आज़ाद हो गई है और अब इसको नींद अच्छे से आती है। इसके स्वप्न में कभी कभार बोलते कि मुझे यीशु मसीह दिखते हैं, कि सफ़ेद वस्त्र में एक आदमी है। वो पूछती है हमसे कि कौन है, तो हम बोलते हैं वो यीशु मसीह है। तो इसको ऐसे स्वर्गीय स्वप्न कई बार दिखते। तो हमारा मसीह में आने का मेन मोटिव था हमारी सबसे बड़ी वाली बहन। तो उसका मसूरी में एक्सीडेंट हो गया था और उसके एक सीधा हाथ कट गया था, उसका सीधा हाथ नहीं है। तो हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक आंटी ने हमें जाइन के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया। फिर हम इस चर्च के अंदर आई, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन। तब जब वो पहले दिन आई उनको बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद वो रेगुलर आती गई और उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा लिया। और अब मेरी बड़ी वाली बहन के अंदर परमेश्वर का इतना सामर्थ्य है। वो देहरादून में अकेले रहती है और अकेले खुद का खर्चा उठाती है, और साथ ही साथ मेरे पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाती है। मतलब मैं रेगुलर कॉलेज करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रेगुलर कॉलेज करना थोड़ा टफ है, लेकिन वो इसका एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके अंदर इतना सामर्थ्य दे रखा है। वो खुद का खर्चा उठाने के साथ साथ वो मेरा भी खर्चा उठाती है। और मेरी मम्मी के घुटनों में ना बहुत दर्द रहता था मसीह में आने से पहले। तो हमने बहुत ट्राई किया, आयुर्वेदा में ट्राई किया, ट्रीटमेंट लगाया, तो किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरी मम्मी इस कलीसिया में आई, तब मेरी मम्मी का घुटना बिल्कुल चंगा हो गया और अब मेरी मम्मी थोड़ी हेल्दी है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आनंद के साथ नाचती है परमेश्वर के भवन में, और उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं रहता। और अब परमेश्वर ने मेरे जीवन को चंगा कर दिया है। मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक कर दी है, और परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता की है। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि उसके टाइमिंग्स के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था कि गॉड इज नॉट लेट, वी आर जस्ट इम्पेशेंट। मतलब परमेश्वर देरी नहीं है, हम बस बेसब्र है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, उसके समय के ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। वो सही समय पर आपके जीवन में अपने कार्यों को प्रकट करेगा, और वो जब वो कार्यों को प्रकट करेगा तब ऐसे कार्यों को प्रकट करेगा किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी नहीं आया। बस उसके ऊपर विश्वास करे, उसके कार्यों के ऊपर विश्वास करे, वो सही समय पर अपने कार्यों को प्रकट करेगा। सबको जय मसीह की।